हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉपर विजडम में। आज हमने क्लास 12 चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट नंबर 11 है, जिसमें आज हम दो डेरिवेशन को कवर करेंगे। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूसरा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, कई बार आ चुके हैं। तो पहले तो हम देखते हैं अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या है, गॉस की प्रमेय के दोनों अनुप्रयोग हैं। तो हम पहले हम इसे देखते हैं। ये इसका क्या है, चित्र। ये क्या है, ये क्या है, तार। अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, जिस पर प्लस की आवेश है। माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा और तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तब हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं, ये बेलनाकार, और इसकी लंबाई क्या मान ली, L। तब 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 क्या होगा, इस पर जो E की, तब ये एक ये बनेगा और एक ये इन पर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस पर यहाँ को होगी और इस पर यहाँ को होगी नीचे को। और इस पे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर को, और इसकी भी डीए की भी बाहर को। इसमें क्या होगी, बाहर को डीए की, और इसकी ई की दिशा कहाँ को होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ इस तरफ को। तब इसे हम क्या मान लिया, S1, इसे S2 और इसे S3। तब तब क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। गॉसियन पृष्ठ क्या है, इससे, ये जो है गॉसियन पृष्ठ हमने इसे माना है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इन पे क्या करेंगे, इसका दो सब पे इन पे क्या कर देंगे, इनका सबका समाकलन कर देंगे। ठीक है। तब फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है फाई बराबर ई ए ई वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर। ये होता है, अभी हम देखा भी था आगे पहली क्लास में से। तब ये रख देंगे सबका मान, इसमें डी ए इसे S1 कर देंगे, इसे S2, इसे S3, सबको जोड़ देंगे। तब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, ये जब वेक्टर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा, S1 में कॉस थीटा कितना है, S1। ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, यहाँ पे क्या, ये कितने का कोण बन रहा है इनके बीच, 90 का। कितने का, 90 का। और इस पे कितना, S2 पर कितना बन रहा है, एक ही दिशा में है दोनों, इनके बीच के कोण कितना बनेगा, 0। इस पर क्या बनेगा कोण, S3 में, इस पर भी 90, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तब इनका रख देंगे। तब क्या, S1 पर क्या, cos थीटा बराबर क्या, 90। और S3 पर क्या होगा, थीटा बराबर 0। यहाँ पर क्या है, S2 पर क्या होगा, थीटा बराबर 0, और S3 पर थीटा बराबर 90। तब क्या होगा, कॉज 90 होता है 0, कॉज 0 का मान होता है 1, और कॉज 90 का मान क्या होता है, 0। तब क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएंगे पूरे, 0 का गुणा होगा जब इससे, तो ये 0 और ये 0। तब क्या बचेगा, सिर्फ ये, क्या बचेगा, सिर्फ ये। तब ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, इससे ई कॉमन कर लेंगे, और ये क्या बचेगा, डी ए, और एस समाकलन S2 डी ए। तब डी ए का समाकलन क्या होता है, इससे क्या होगा, डी हट जाता है, क्या होता है, हट जाता है डी।
तब ये क्या बचेगा, सिर्फ ए। अब ये ए क्या है, ये क्या होता है, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल होगा, किसका क्षेत्रफल होगा, ये क्या है, बेलनाकार। तो किसका क्षेत्रफल होगा, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_l रख देंगे। तब इसे समीकरण क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। तब हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड। तब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। तब यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा का गुणा हो जाएगा L से, क्या हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा L। तब समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड मतलब गॉस की प्रमेय से, सेकंड से क्या करेंगे, Q का मान रख देंगे यहाँ पे, कहाँ रखेंगे, Q का मान रख देंगे कहाँ, इस Q का मान इसकी जगह यहाँ रख देंगे। तब ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर लैम्डा L इन बटे ε0। इसे क्या करेंगे, समीकरण थर्ड मान लेंगे। तब समीकरण फर्स्ट और थर्ड से दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। फाई इसमें है और फाई इसमें है, तो ये बराबर तो कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर ये फाई कट जाएंगे। तब ये बराबर क्या होगा, लैम्डा L बटे ε0। तो L से L क्या होगा, कट जाएगा। L से L क्या होगा, इस L से ये L कट जाएगा। तब हो जाएगा ई 2 लैम्डा 2πr कोष्टक के अंदर बराबर लैम्डा बटे ε0। तब क्या होगा, ई बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा पूरा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2πr_ε0। तब इस पर ऊपर पे दो गुणा, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे और नीचे 2 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 बटे जो ये 2 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और पाई और ये ε0 अलग लिख लेंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे 2 का, तो 2 को लैम्डा के साथ लिखेंगे और बटे r। तो ये क्या बन जाएगा, ये सूत्र जो कि हमें सिद्ध करना था। पर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इस ऐसे, क्योंकि 1/4πε का जो मान होता है कितना होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 होता है किसका, 1/4πε0 का मान। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनंत, अब दूसरा देख लेते हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब इसे भी देखते हैं। ये क्या है, एक प्लेट, क्या है, प्लेट क्या है, हमें देख क्या थी, क्या करना है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर, तो ये क्या है, एक समतल चादर कह दो या प्लेट कह दो, जो कि धनावेश से पूरी भरी हुई है। तब हम इसे क्या लेंगे, एक ये गॉसियन पृष्ठ लेंगे। इस पर भी यही होगा कि इसकी जो यहाँ पे होगा इसमें, तो इसकी दिशा यहाँ को होगी ई की और डी ए की, पर जो ऊपर की होगी तो इसमें डी ए की ऊपर जाएगी, ई की दिशा इस तरफ होगी, और इसमें इस तरफ ई की दिशा होगी और डी ए की भी दिशा इस तरफ होगी। जैसे S1, इसे क्या कर लेंगे S2, इसे S3। तब क्या करेंगे, माना एक समतल प्लेट, एक समतल चादर ABCD, जिस पर आवेश एक रूप से समान रूप से क्या है, वितरित है। चादर का आवेश घनत्व लैम्डा है, क्या है, लैम्डा। तब चादर, लैम्डा नहीं सिग्मा है, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, नहीं यार, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा। तब चादर के निकट, जब चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके निकट, चादर के निकट क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर
इससे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ क्या है, हमने अभी इसे लिया था ना, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तब फाई ई बराबर हो जाएगा, इनका क्या करेंगे, सबका समाकलन कर देंगे। तब ये S1 कहाँ से आएगा, इसमें ई वेक्टर ई इंटू डी ए। फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तब S1 इसके लिए, तब S2 इसके लिए और क्या होगा S3, हाँ ई S3 ये हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू डी ए। तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे इनका जब वेक्टर हटाते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा का से गुणा। तब ये कॉस थीटा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तब हम इनका थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, यहीं से। इसमें S1 में थीटा क्या होगा, जब दोनों की दिशा सेम है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0। और जब ये इनकी इसकी ये किस इसके बीच का कोण कितना होगा, S2 में 90। S3 में क्या होगा, 0, दोनों की दिशा क्योंकि सेम है। तब रख देंगे, तब यहाँ S1 में रखेंगे 0 और S2 90, S3 0। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा फाई बराबर ये cos 0 का मान होता है 1 और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा और इसका मान 1। तब ये क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन किससे, ई डी ए, एक का तो कुछ मतलब ही नहीं है, तो ये ई डी ए प्लस समाकलन S3 ई डी ए। तब इसमें दोनों से क्या करेंगे, ई कॉमन कर लेंगे, ई कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी ए और इसमें भी डी ए। तब डी ए का समाकलन क्या होता है, डी ए का समाकलन होता है ए, डी हट जाता है, डी क्या होता है, हट जाता है। तब ये हो जाएगा दोनों में डी ई ए प्लस ई ए। तब ए का फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। तब क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड। तब आवेश घनत्व, तब देखिए, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे ए। तब Q बराबर क्या होगा, लैम्डा ए। तब समीकरण सेकंड से फाई बराबर लैम्डा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लेंगे समीकरण थर्ड। तब क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को क्या कर देंगे, बराबर। तब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को बराबर। तब ये क्या हो जाएगा 2 ई ए बराबर लैम्डा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। तब ए से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा 2 ई बराबर लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट। तब ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें यही सिद्ध करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।